तो चलो सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग नए शेड्यूल नए समय पर, पिछले क्लास में हम लोग देख पा रहे थे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार उसका हम लोग हल्का सा रिवीजन करते हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी, इसका भी हर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह एक फॉर्म होता है। इसका भी जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0। यह फॉर्म है जहां पर वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, इस तरह का फंक्शन है। पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फॉर्म, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू सैटिस्फाई द, एक हम लोग बोलते हैं उसको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। वी हैव टू सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। एक इंटीग्रेबिलिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है, जो कि इस तरह का रहता है पी क्यू आर डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड बराबर 0। इतना बराबर 0 लाना पड़ता है। लेकिन डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक करके लिखें अगर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? P ब्रैकेट डेल बाई डेल जेड क्यू माइनस डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू, P को ले लिया, डेल क्यू बाई डेल जेड डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू उलट देते हैं हम लोग, डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर ले लेते हैं हम लोग, आर यह आ जाता है डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स। ये बराबर 0, मतलब या तो इसको करें या तो इसको करें। ये डायरेक्ट याद होता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे करके याद कराते हैं हम लोग कि इसको तो आराम से याद कर लेंगे हम लोग। बराबर 0 है तो दो टर्म आइडेंटिकल है, नो प्रॉब्लम। पी को लेंगे तो डेल क्यू बाई डेल जेड डेल आर बाई डेल वाई, नो प्रॉब्लम। प्लस क्यू को लेते हैं तो डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड, आर को लेते हैं डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स। After satisfying the condition of integrability, we have three methods for the solution of the above differential equation. First method is taking one variable as a constant. Note that carefully. Taking one variable as a constant. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, making the term exact by making the term एग्जैक्ट बनाना है। दैट इज बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स। और तीसरा में आता है होमोजीनियस मेथड। ये हो गया हम लोग का थ्योरी तैयार। हम लोग चलेंगे इसके सॉल्यूशन की ओर। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इसका फॉर्म को दिमाग में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सैटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ओके, आफ्टर सैटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी वी हैव टू अप्लाई वन ऑफ दोज मेथड्स, दैट इज टेकिंग वन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।
any question can be solved by any one of the methods whichever you convenient. जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगता है उसको तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हमें जानने का वक्त है. इट इज टाइम टू नो द सॉल्यूशन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू solve the question by taking one variable as a constant. Then same question we can solve it by making the term exact, and homogeneous is the other thing. Homogeneous, that is the term must be in homogeneous form. All we see one by one. Okay. किसी कोई परेशानी? नो सर. चलिए आज नो सर. आज बढ़िया लग रहा है जी शाम में. यस सर. यस सर. ओह, क्लियर भी आ रहा पूरा. पूरा खुश हो गया तू लोग आज तो. अच्छा चलो ठीक है. यस सर. यही टाइमिंग अच्छा है सर. हाँ यही टाइमिंग रखिए सर. अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, हम तो तैयार हैं. चलो हम लोग पिछला क्लास बहुत डिस्टर्ब हुए थे तो हमें बहुत खराब लग रहा था, तो आज हम सोचे कि नए टाइमिंग पर काम किया जाए. तो चलो नए टाइमिंग पर काम कर रहे हैं हम लोग. तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखेंगे. पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मेथड वन से हम लोग देखेंगे. मेथड वन बोलता है टेकिंग वन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट. एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है. आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग. y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0. यही क्वेश्चन था ना? जरा एक बार देख लें हम लोग. क्वेश्चन को एक बार मिला लेते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में. y प्लस जेड इंटू डी एक्स, ठीक है, डी वाई प्लस डी जेड. गौर से देखा जाए, सभी को ये बढ़िया से देखना. सबसे पहले ऐसे वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है जिसके कारण कोई बड़ा टर्म खत्म हो जाए. तो बड़ा टर्म कौन सा है इसमें? ये वाला. तो पहले लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0. नो प्रॉब्लम. यहां पर p का वैल्यू दिया हुआ है y प्लस जेड, q का वैल्यू दिया हुआ है 1, r का वैल्यू दिया हुआ है 1. आराम से निकाल लिया. वी नो द कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी. कंडीशन फॉर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, यू नो, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पी क्यू आर. चूंकि हमें भी याद नहीं रहता तो हम भी ऐसे लिख के ही काम करते हैं. तो उम्मीद करते हैं तुम लोग भी ऐसे लिख के काम करना. उसके बाद आराम से इसे ब्रेक कर देंगे. पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई. एकदम स्पीड में काम करेंगे. क्यू डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स. ओके चलो p का वैल्यू पुट कर देते हैं y प्लस जेड. चलो डेल क्यू बाई डेल जेड 0, डेल आर बाई डेल वाई 0, q का वैल्यू 1, डेल आर बाई डेल एक्स 0, डेल p बाई डेल जेड माइनस 1. ऐसे आ गया. ओके देख लो डेल p बाई डेल जेड. r का वैल्यू हो गया 1, डेल p बाई डेल वाई 1, डेल q बाई डेल एक्स 0. मतलब तुम गौर से देखो ये 0 आ गया. तो बोलते हैं हेंस कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी is satisfied. Condition of integrability is satisfied. चलो किसको कांस्टेंट लिया जाए? आइए अमित. यस सर. अरे दो तो क्या वो अमित है जी. चलो अमित वर्मा, कौन सा लिया जाए?
बोलो अमित। चलो सुमी, कौन सा लिया जाए? एक्स को लेंगे सर, क्यों एक्स को लेंगे? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट बड़ा तो उसको एलिमिनेट करने के लिए। वेरी गुड। टेकिंग x as a constant, x as a constant, x as a constant that is dx बराबर हो जाएगा 0। ये वाला पार्ट को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। dx बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो dy प्लस dz बराबर 0, याद रखना है। बच जाएगा dy प्लस dz बराबर 0। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग y प्लस z बराबर, यहां पर कांस्टेंट जो लगाएंगे वो लगाएंगे फाई, और इस फाई को फाई इज ए फंक्शन ऑफ x मान लेंगे। क्या है भाई? फाई इज ए फंक्शन ऑफ x मान लेंगे। जिसको भी कांस्टेंट लेंगे, इंटीग्रेबिलिटी कांस्टेंट उसी को लेंगे। x कांस्टेंट लिए हैं तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ x, अगर z कांस्टेंट लेते हैं तो फाई इज ए फंक्शन ऑफ z। ओके डन। नंबर 2, इसको फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे, dy dz बराबर d फाई, इसको ले लेंगे 3। 1 2 और 3 की मदद से फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, याद रखना रिलेशन आना चाहिए फाई और एक्स में। फाई और एक्स में कहने का मतलब डी फाई और डी एक्स भी आएगा, मतलब जिसको कांस्टेंट मानेंगे वो, और इंटीग्रल कांस्टेंट जो है वो फाई और एक्स आएगा तो डी फाई और डी एक्स भी आएगा। बाकी बात कोई टर्म नहीं बचना चाहिए। आइए तो y प्लस जेड के स्थान पर डाल देंगे हम लोग फाई। गौर से देखो, y प्लस जेड के स्थान पर फाई, dx अपनी जगह पर, और dy प्लस dz की जगह डाल देंगे हम लोग d फाई बराबर 0। तो आइए हम लोग इसको इंटीग्रेट करें सिंपली। फाई dx बराबर माइनस डी फाई, dx बराबर माइनस डी फाई बाई फाई, इंटीग्रेट करेंगे x बराबर माइनस लॉग फाई प्लस लॉग सी, x बराबर लॉग सी बाई फाई, सी बाई फाई बराबर x, और लास्ट में फाई का वैल्यू पुट कर देंगे। फाई कितना है भाई? वाई प्लस जेड, सी बाई वाई प्लस जेड। अच्छा यहाँ पर ई छूट गया है, बराबर ई का पावर x, सी बराबर ई का पावर x इंटू वाई प्लस जेड। दैट इज द सॉल्यूशन। एनी मोर प्रॉब्लम? इस पर और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें जो यहां पर बचना चाहिए वो क्या क्या बचना चाहिए? बचना चाहिए, एक बचना चाहिए फाई, एक बचना चाहिए एक्स। अगर हमने जेड को कांस्टेंट माना होता तो एक बचना चाहिए जेड और एक बचना चाहिए फाई। अगर जेड है तो डीजेड भी होगा, अगर फाई है तो डी फाई भी होगा। बाकी बात सारे टर्मों को हमें एलिमिनेट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगा। बड़े आगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तुम लोग सेटिस्फाई कराते रहना अपना, वो तुम लोग के लिए बहुत आसान काम है, तो उसे हम अगले वाले क्वेश्चन से बंद कर रहे हैं। तुम लोग कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई खुद से करा लेना। हमको फोकस करनी है सवाल समझाने पर, तो हम सवाल समझेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद गौर से बताना। सॉल्व 3x² dx
3y स्क्वायर dy माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई का पावर 2z इंटू डी जेड बराबर 0। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर ई का पावर 2z डी जेड बराबर 0। हाँ जी पूजा पूजा यस सर। चलो बोलो किस फॉर्म में है ये। इट इज इन द फॉर्म इट ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ पी डी p एक्स dx plus q dy plus r dz is equals to 0। नो प्रॉब्लम। यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर, q का वैल्यू 3y स्क्वायर, 3y square r का वैल्यू माइनस minus 3x cube plus y cube plus e to the power 2z। चलो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी तुम लोग सेटिस्फाई करा लेना, हम बढ़ेंगे आगे। कौन सा वेरिएबल को कांस्टेंट लिया जाए टेकिंग बोलो। सर माइनस एक्स। तो कौन सा क्या वेरिएबल बोले? को कांस्टेंट लेना है? सर z को कांस्टेंट लेंगे ऐसा क्या है? सर, क्योंकि z का टर्म बड़ा है तो उसको। ओके वेरी गुड। अब थोड़ा शांत रहिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। z बराबर कांस्टेंट समझ में आ गया, dz बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। चलो तो 3x स्क्वायर dx 3y स्क्वायर dy बराबर 0। डन। नाउ इंटीग्रेटिंग x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना लिख देंगे 5, वेयर फाई इज ए फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे भाई z। ओके नंबर 2 रोहित नहीं है, सुजीत यस चलो इसके बाद बोलो डिफरेंशिएट करें। सर कितना आएगा डिफरेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर dx। ओके 3x स्क्वायर प्लस 3 ओके आगे स्क्वायर dy नंबर 3 क्या क्या करेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 किसमें रिलेशन आना चाहिए बोलो। y और z में फाई जेड, फाई अगर है तो डी फाई भी आएगा, जेड अगर है तो डी जेड भी आएगा। वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फाई डी फाई जेड डी जेड, दैट्स इट। तो चलिए इसके जगह पर डाल दें हम लोग डी फाई, नो प्रॉब्लम, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके जगह पर डाल दें हम लोग फाई, नो प्रॉब्लम, ई का पावर 2z डी जेड बराबर 0। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, एंड यू कैन सॉल्व एनी वन ऑफ द मेथड्स like variable separable, homogeneous, linear, whichever is convenient, you see it is not in the form of variable separable, isn't it? It is not in the form of variable separable. If it is not variable separable, then what will be? It is not the variable separable. What will be? linear Linear. Okay. d phi equal to phi plus e to the power 2z into dz. d phi by dz minus phi बराबर e to the power 2z. It is linear differential equation. Linear differential equation and can be solved easily by taking CF and PI. Okay.
CFN PI. Okay. Now, 4 number page, d5 by dz, integrating factor e to the power minus 1 into dz e ka power minus z, right? Now the solution phi, okay, e to the power minus z integral e ka power 2z e ka power minus z dz e ka power z dz e to the power z plus c. phi e का पावर माइनस जेड ई का पावर जेड प्लस सी, इसको हटा सकते हैं. phi e का पावर 2z प्लस सी ई का पावर z. पुट द वैल्यू ऑफ phi. phi का कितना वैल्यू था भाई? phi का वैल्यू कितना था? x क्यूब प्लस, it is the right answer. It is a solution of the total differential equation. Okay, it is the question number 2. Now we proceed to question number 3, which is also a very, very important one. Now we take the question number 3 like that. Very important actually. Solve 2x square 2xy 2xz square plus 1 into dx, very big factor, plus dy plus 2z dz बराबर 0, like that. 2x square plus 2xy 2xz square plus 1 dx dy plus 2z dz equal to 0, right? Okay, you can see that it is in the form of what? P dx plus q dy plus r dz equal to 0. Here P equal to 2x square 2xy 2xz square plus 1, q equal to 1 and r equal to 2z. You can see that which variable used as a constant? Which one? X. Yadav, which variable? अरे कौन बचवा रो रहा है जी? जिससे पूछेगा वही माइक ऑन करेगा. टेक x बराबर कांस्टेंट, ओके, देन dx equal to 0, right? Then we have number 1 equation is this much, dy plus 2z dz equal to 0. This implies on integrating y plus z square equal to phi, where phi is a क्या है? Function of क्या है भाई? x. Number 2, differentiating dy plus 2z dz equal to d phi. Number 2, number 3. Now you have to eliminate. कौन कौन सा टर्म बचना चाहिए बताइए? कौन कौन सा टर्म बचना चाहिए? x and phi. x and phi. जोर से बोलिए. X and phi, sir. X and phi. ओके, x मतलब dx भी होना चाहिए, phi मतलब d phi भी होना चाहिए, राइट? तो हम लोग देखते हैं कि कैसे
कैसे एलिमिनेट करते हैं? कैसे एलिमिनेट करते हैं जरा से देखें। आइए एलिमिनेट करें हम लोग। Now we are proceeding for next step. Okay, we have to develop a relation between phi and x, that is 2x square. Is that clear? But here is 2xy plus 2xz. 2x not z, 2xz square होगा ना। ओके, तो क्या करना पड़ेगा बाबू, बोलो तो y और z को तो हटाना है। व्हाट वी हैव टू डू? देखिए सुमी, Yes, sir. बोलिए क्या करेंगे? यहां y भी आ गया है, z भी आ गया है, क्या करें? चलिए सभी कोई देखिए, बताइए यहां पर स्टेप। सर इक्वेशन 2 का यूज करेंगे यहाँ पे। 2 का यूज करो, क्या करेंगे बोलो? जेड स्क्वायर का वैल्यू 5 माइनस 5। अरे यहां पर 2x कॉमन भी दिख रहा है, देखो इधर। ओके, 2x कॉमन निकालोगे y प्लस जेड स्क्वायर आएगा, देख लो। ठीक है, +1 एक बार में एलिमिनेट करेंगे हम लोग। dx प्लस dy प्लस 2z dz बराबर 0। चलो एलिमिनेट करो भाई। तो 2x स्क्वायर प्लस बोलो 2x, यहां पर क्या करेंगे हम लोग? 5 प्लस 1 dx प्लस आगे बोलो dy प्लस 2z dz बराबर d5 है। ओके डन। तुम देख रहे हो, इट इज द रिलेशन बिटवीन फाई एंड एक्स। इट इज द रिलेशन बिटवीन फाई एंड एक्स। ओके, चलो यहां पर काम हम लोग का हो गया है सारे का। अब हम लोग को सॉल्व करनी है ये मेथड। आइए हम लोग सब मिलके सॉल्व करें। देखो तो टाइम नहीं होगा, हम लोग सब मिलके सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो 2x स्क्वायर प्लस 2x5 प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा -d5। आते हैं हम लोग आगे, तो आ जाएगा d5 बाई डी एक्स, ये इधर आया, बराबर -2x स्क्वायर प्लस 2x5 प्लस 1। चलो भाई लीनियर बनाए। प्रभात, यस सर। लीनियर बनाए क्या? यस सर, लीनियर बनेगा। 2x5 ओके बराबर -2x स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। e का पावर कितना हो जाएगा भाई? 5 है ना, 2x, यह आ जाएगा e का पावर x स्क्वायर। आइए सॉल्यूशन निकालें। 5 e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये कैसे इंटीग्रेट होगा बाबू, लोग जरा बताइएगा। कैसे इंटीग्रेट होगा वो? एनीवन? चलो तुम लोग में से बहुत कम लोग, बहुत सबको पता है लेकिन याद कितना कोई को है ये देखना चाहते हैं हम। एक थ्योरम था बाय पार्ट्स का, यू सी थ्योरम ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रल e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सी वेरी केयरफुली, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू e का पावर x इंटू एफ एक्स, यू नो।
e to the power Yes, x, sir. variance of e to the power x is must, and x is the linear factor. You know, this x is linear, must be linear, and this x is here is quadratic. We have to take this much is a linear, and here is fx and differentiation of fx. Okay. यस सर, उसके हिंदी में बोलिए रहता था, Hi. उसके डिफरेंशिएशन में लाना रहता है सर इफेक्ट के। तो सबसे पहले इस ऐसा एक्स बनाना स्क्वायर को पड़ेगा हम हम लोग लोग को वहाँ पे। एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं जेड, जेड नहीं मानो टी मान लो, चलो। तो 2x dx बराबर dt। ध्यान से देखना, यहां पर कभी भी कोई भी टर्म रहे x के अलावा अगर रहेगा तो उसे t मान लेंगे, आइदर साइन, आइदर टेन, आइदर रूट एक्स, व्हाटएवर भी। यहां पर इसके हमें हमेशा लीनियर बनानी है। e का पावर t 2x स्क्वायर 2t प्लस 1 dx के स्थान पर dt बाई 2x हो गया, dt बाई 2x के स्थान पर रूट टी, dt बाई 2 रूट टी। देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा e का पावर t, ये गुना कर दिया जाएगा 2 रूट टी से, तो ये आ जाएगा रूट टी, ये आ जाएगा 1/2 रूट टी। गौर से देखिए, यहां पर इसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है, e का पावर लीनियर नजर आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा माइनस e का पावर t इंटू फंक्शन ऑफ t कौन सा है, रूट टी। अब वैल्यू पुट कर दें, माइनस t के स्थान पर एक्स स्क्वायर रूट टी मतलब x, मतलब यहां पर 5e का पावर x स्क्वायर ऐसे आया हुआ है। अरे बाबू देखा नहीं तुम ध्यान से, अभी हुआ, तुरंत हुआ। नाउ यू सी दैट 5 हाँ हाँ, कीजिए सर स्क्रीन को, स्क्रीन को क्या करें, स्क्रीन रोटेट कीजिए, रोटेट रोटेट कीजिए ना सर, मल्टीपल हो गया। कुछ किए तो नहीं है, कैसे रोटेट हो गया। अच्छा, ऑटो लॉग आप ऑफ कर दीजिए क्या? फोटो लॉग देखो तो बाबू, स्टॉप कर दीजिए। सर वो लैंडस्केप अच्छा है सर, पिछले क्लास में। अच्छा चलो, इट इज क्लियरली विजिबल। ओके 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 ओके। नाउ तुमने देखा कैसे इंटीग्रेट किया, एक बार फिर इस थ्योरम को हम दोबारा बताएं। यहां पर e का पावर x अगर है, लीनियर होना चाहिए, बार बार बता रहे इस बात को, ये लीनियर होना चाहिए, ये दिस x, यहां पर fx, यहां पर f डैश x, यहां पर x के अलावा कोई भी रहे तो यहां पर x स्क्वायर उसे t मान लिया। t मानने पर यह हुआ क्या कि लीनियर हो गया, और बाकी बात सारे को t के रूप में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कन्वर्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली सेट कर जाएगा, यहां पर रूट एफ टी आ जाएगा, यहां पर एफ डैश टी आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा e का पावर t एफ एक्स मतलब एफ टी, और t का वैल्यू को डाल दिया। दैट्स इट। हम लोग लास्ट में काम करें, लास्ट में काम करें हम लोग। तो बहुत ही बढ़िया जगह फंसे थे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हमने उस चीज को बताया कि अगर कहीं पर फंसे तो क्या करें हम लोग। आइए, दिया गया 5e का पावर x, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा सर, आ रहा है सर आवाज। हे नेट उसी होगा भाई तुम्हारा तो। हाँ चलो शांत रहो। 5e का पावर x स्क्वायर बराबर आ गया है बाबू माइनस e का पावर x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी। 5 का वैल्यू कितना था जी, बोलो 5 का, y प्लस जेड स्क्वायर, y प्लस जेड स्क्वायर, ओके, e का पावर x स्क्वायर माइनस e का पावर x स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए y प्लस जेड स्क्वायर e का पावर x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस सी बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर, और थोड़ा सा y प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स बराबर सी ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, यही आंसर आएगा। जरा से इसका हम लोग अगर आंसर मिलाने का प्रयास करें तो भाई क्या आंसर है इसका, जरा देखें।
वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट को इधर कर दिया है, बस उतना ही आंसर में है। चलो तो फाइनल आंसर तक पहुंचे। 3 सवाल हमने आज डिस्कस किया। इसी पर हम छोटा सा तुम लोग को कुछ सवाल दिया जाए ताकि तुम लोग इसे बना पाओ। सवाल बनाना है, क्या क्या सवाल हो सकता है जरा देखें हम लोग। माइक बंद करो। होमवर्क में आ रहा है dx प्लस dy प्लस x प्लस y प्लस z प्लस 1 इंटू dz बराबर 0, पहला। दूसरा जो भी सवाल से कन्वीनियंट हो उसी से बनाना है। ऐसा नहीं कि रिजिड नहीं होना है कि हमें इसी मेथड से बनाना है। मेथड अलग अलग भी हो सकता है, याद रखना है। वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड बराबर 0। वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। माइक बंद करो। वाई जेड स्क्वायर डी एक्स जेड स्क्वायर डी वाई 2x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड बराबर 0। वाई जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स जेड स्क्वायर डी वाई 2x वाई जेड एक्स स्क्वायर डी जेड। ओके ओके, ये 3 क्वेश्चन को दिया गया है, इसे बनाना है टेकिंग वन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट। टेकिंग वन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट से बनाना है। किसी को कोई डाउट हो आज के क्लास में तो आप पूछ सकते हैं। ये टोटल डिफरेंशियल चल रहा है। किसी को कोई परेशानी हो आप लोग खुल के पूछ सकते हैं। आई एम रेडी फॉर गिविंग द आंसर। क्या ये तीनों क्वेश्चन बनने लायक है? देख लो, इसमें किसको मानोगे तुम्हें पता है, जेड को मानोगे, इसमें किसको मानोगे, एक्स को मानोगे, इसमें किसको मानोगे, जेड को मानोगे। क्या करना है तुम्हें बता दिया गया है। इसका जो सेकंड मेथड है वो होगा टेकिंग, सेकंड मेथड जो होगा मेथड 2। मेथड 2 है मेकिंग द टर्म एग्जैक्ट। मेकिंग द टर्म एग्जैक्ट। एग्जैक्ट व्हाट डू यू मीन? बाय रीअरेंजिंग द टर्म, by rearranging the terms, by rearranging the terms। कहने का मतलब हम लोग x dy प्लस y dx टाइप का चीज को लिखेंगे d ऑफ एक्स वाई। देख रहे हो एक्स वाई का डेरिवेटिव ये है, जैसे x dy माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर टाइप के टर्म को लिखेंगे y बाई एक्स। इसी में अगर जोड़ा जाए
होमवर्क जो दिया उसका तीसरा नंबर कैसे बनेगा? वो बना के देखोगे, हम कैसे बताएं अभी, ट्राई करोगे। y dx माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा डी ऑफ एक्स बाई वाई। इस टाइप के टर्म को हम लोग इसको बोलते हैं एग्जैक्ट। इसी का यूज, इसी सारे टर्म्स को यूज करके हम लोग नेक्स्ट सवाल को बनाएंगे। तो जैसा कि तुमने देखा, आज हम लोग क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट क्लास किए। अगले क्लास जो कल होगा नेट 7:30 बजे, वो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें हम लोग बेहद छोटा तरीके से बनता है। ये जो एग्जैक्ट है उसमें दिमाग लगता है और बहुत छोटा छोटा सवाल बनता है, मतलब बड़ा बड़ा सवाल ये छोटा छोटा में बन जाएगा। मतलब बेहद और बेहद खास होने वाला है नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए हम लोग इतना ही मिलते हैं। सबको बाय बाय, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।